दो या दो से ज्यादा चीजों के मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। डेली आप घर में बनाते भी हो। फॉर एग्जांपल पानी ले लिया, उसमें चीनी डाल दी, हल कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, पानी ले लिया, उसमें नमक डाल दिया, सॉल्यूशन। चाय बना रहे हो आप, चाय में पत्ते डाल रहे हो, उसमें चीनी डाल रही हो, उसमें दूध डाल रहे हो, सॉल्यूशन। ये आप सब सॉल्यूशन बना रहे हो। सो दो या दो से ज्यादा चीजें जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं, a homogeneous mixture of two or more than two substances is known as solution। अब सॉल्यूशन के 3 टाइप्स हैं। One is known as suspension, the other one is known as colloidal solution, and the third one is known as a true solution। ये बाज़ किताबों में आप ये पाओगे कि ये मिक्सचर के टाइप्स है ये 3, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रू सोल्यूशन हम कह रहे हैं वहाँ पर ये सिर्फ सोल्यूशन लिखा हुआ है। सोल्यूशन का डिफिनीशन वहाँ पर आप ये पाओगे कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो है वो होमोजीनियसली मिक्स हो गए हों, एक दूसरे के साथ मुकम्मल मिक्स हो गए हो होमोजीनियसली, उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन बाज़ किताबों में, जिस तरह के आपके इस किताब में है, यहाँ पर सोल्यूशन को मिक्सचर बताया गया है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स होते हों। उसमें हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन जो होमोजीनियसली एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हों उसको ये अ ट्रू सोल्यूशन नाम देते हैं। तो रिजल्ट तो यही कंक्लूड होता है कि वो वाली बात ठीक है कि ये यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं इसको हम मिक्सचर कहें, और उसके 3 टाइप से बनाए, सस्पेंशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड ओनली सोल्यूशन, दैट इज अ ट्रू सोल्यूशन। अच्छा, अब यहां पर ये जो सस्पेंशन, कोलाइडल सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन है, इसमें अगर हम वाज़ेह एक फर्क ढूंढने लगे तो वो है इसके पार्टिकल का साइज, द साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल। ये साइज ऑफ पार्टिकल अगर मान लो हम कोलाइडल सोल्यूशन के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो यहां पर जो सस्पेंशन का साइज ऑफ पार्टिकल है वो इससे ज्यादा है, और यहां पर सोल्यूशन में जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो इससे कम है। सोल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो कोलाइडल सोल्यूशन से कम होता है, यहां पर छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो इससे ज्यादा होता है, सस्पेंशन में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और कोलाइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स के साइज होता है वो पार्टिकल का साइज सस्पेंशन और सोल्यूशन के पार्टिकल के साइज के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल, सस्पेंशन अगर हम कंसिडर करें तो अगर आप चाक उठाओ और पानी में डाल दो, ये सस्पेंशन है। यहां पर आपको चाक वाज़ेह दिखेगा, जब आप चाक पानी में डालोगे तो वो चाक सीधा सेटल डाउन होगा, नीचे की तरफ जाएगा, वो हल नहीं होगा पानी में, और पानी में दिखाई भी देगा, इतने बड़े पार्टिकल्स होंगे चाक के। सो इसको हम कहते हैं सस्पेंशन। ये क्ले के साथ भी आप कर सकते हो। मट्टी को उठा लो, अगर फाइनली डिवाइडेड जो मट्टी है उस मट्टी को पानी में डाल दो तो वो मट्टी, वो रेत के जर्रे वो पानी में जाकर नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन होंगे, वो मुकम्मल से मिक्स नहीं होंगे। सो इसको हम कहते हैं सस्पेंशन। उसमें वो पार्टिकल्स नजर आएंगे, बड़े पार्टिकल्स होंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर सोल्यूशन की हम मिसाल ले ले तो जस्ट लाइक जिस तरह के ब्राइन सोल्यूशन की मैंने बात की, साल्ट इन वाटर, गर्मी में नींबू पानी पीते हो ना, नींबू डाल दिया, उसके साथ नमक डाल दिया, तो जब आप नमक डालते हो पानी में, जब तुम नमक डालते हो तो वो नमक पानी में जाकर गायब हो जाता है, क्योंकि वो पानी में पूरी तरह से हल हो जाता है। तो फिर उस नमक के पार्टिकल्स को पानी के अंदर तुम देख ही नहीं सकते। सो जब इस तरह से नमक के पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स
इस सॉल्वेंट में, सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में हल हो जाए कि वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे साइज की बन जाए। इस तरह के सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। वो आप मिसाल शरबत की भी ले सकते हो, शुगर इन वाटर, पानी में चीनी मुकम्मल तरह से हल हो जाती है, चीनी पानी के अंदर जाकर गायब हो जाती है, मुकम्मल छोटे पार्टिकल्स में तकसीम हो जाती है। सो ये जो बन रहा है अब इसको हम सोल्यूशन कहते हैं। ये पार्टिकल सेटल डाउन सस्पेंशन की तरह नहीं होते, नीचे नहीं जाते, ठीक है। ये ट्रू सोल्यूशन हो गया। कोलाइडल सोल्यूशन की अगर हम एग्जांपल ले लें तो फॉर एग्जांपल स्टार्च इन वाटर, अगर निशास्ते को आप पानी में डालो या गम को पानी में डालो वाटर में, ये आप कर सकते हो लेबोरेटरी में। या मैं अगर जनरल एग्जांपल ले लूं जनरल लाइफ से तो वो है एग, अंडा एक कोलाइडल सोल्यूशन है। इसके अंदर, इसके सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स ना सस्पेंशन से बड़े हैं और ना ट्रू सोल्यूशन से छोटे हैं, ये इनके बीचों बीच है इनका साइज, इनके पार्टिकल का साइज। देखो कोलाइडल सोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इसको हीट करें, नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारे पास एक सॉलिड हो, उस सॉलिड को अगर हम हीट करें तो हीटिंग पर वो क्या होगा, शाबाश, लिक्विड को कन्वर्ट होगा। लिक्विड को अब भी हम हीट करते जाए, बस ना करें, तो वो किस चीज में कन्वर्ट होगा, गैस में। इस तरह से नॉर्मल ट्रेंड चलता है, सॉलिड को गर्म किया लिक्विड, लिक्विड को गर्म किया गैस। अच्छा, अब ये सवाल है कि अगर हम अंडा उठाए, अंडा, और इसको हम गर्म करें, सुबह नाश्ते में अंडे को गर्म होते हुए देखा है। जब आप अंडे को गर्म करते हो तो वो अंडा जो कि लिक्विड था, अंडा किस फॉर्म में होता है, जब रॉ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो बहता है, जब आप उसको तोड़ते हो तो वो बहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जब तुम उसको गर्म करते हो तो वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होता, वो उल्टा सॉलिड बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड की तरफ आ जाता है। तो ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन गर्म करने से इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये सॉलिड शक्ल बनाती है। तो इससे आप, ये एक टेस्ट है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये जो सॉल्यूशन है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, राइट। फर्क मेरा ख्याल से वाज़ेह है सस्पेंशन के कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशन के बीच, शाबाश। अच्छा, इसके बाद हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोफिलिक molecules and hydrophobic molecules. Philic means love, प्यार, हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी से मोहब्बत करने वाले मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स पानी से प्यार करते हैं। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मीन्स नफरत, हाइड्रो मीन्स वाटर, और ये लोग पानी के दुश्मन हैं। ये मॉलिक्यूल्स ये पानी से दुश्मनी रखते हैं, पानी से नफरत करते हैं। तो दो किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन बनाए, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन बनाए, तो वो सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जिन मॉलिक्यूल्स के और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, हियर इज एन अट्रैक्शन फोर्स। तो ये हाइड्रोफिलिक हो गए। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपके साथ है अ ग्लास ऑफ वाटर, ये तुमने वाटर का एक ग्लास ले लिया,
उसमें ये मालिक्यूल्स जो हाइड्रोफोबिक मालिक्यूल्स है वो इसमें आपने इसका सोल्यूशन बना लिया, इसमें डिज़ोल्व किया, इसमें हल किया और इसका सोल्यूशन बना लिया। अब इन्हीं मालिक्यूल्स को तुमने प्रेसिपिटेट किया, इनकी पीपीटी बनाई। पीपीटी मतलब इसके साथ ऐसे रिएक्शन करवाना, ऐसे मेथड्स इस पर अप्लाई करना जिसकी वजह से ये पानी के वजूद से, क्योंकि ये मालिक्यूल्स पानी में हल हो चुके हैं, तो ये इस पानी के वजूद से बाहर निकले और सीधा सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए। तो ये जो नीचे बैठता है इसको हम प्रेसिपिटेट पीपीटी कहते हैं, प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, नीचे बैठना। अच्छा, जब नीचे बैठ गए तो वापस से ये मालिक्यूल जो हाइड्रोफिलिक मालिक्यूल्स है ये वापस से इस पानी में हल हो सकते हैं, डिजॉल्व हो सकते हैं इजीली। इट कैन बी डिजॉल्व्ड इजीली। वापस से आसानी के साथ जो पीपीटी बन गई है वापस से पानी में आसानी के साथ हल हो सकती है। इस तरह का रवैया होता है हाइड्रोफिलिक मालिक्यूल्स का। जब हम हाइड्रोफिलिक मालिक्यूल्स का सोल्यूशन ले लें तो इससे हम ये बता सकते हैं कि अगर हाइड्रोफिलिक मालिक्यूल्स का सोल्यूशन हो तो वो सोल्यूशन स्टेबल होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये स्टेबल सॉल्यूशंस बनाते हैं। दूसरी तरफ हाइड्रोफिलिक जो पानी से नफरत करते हैं, ये लिया ग्लास ऑफ वाटर, इसमें सोल्यूशन बना लिया, डिजॉल्व कर दिया हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को। अब अगर इस हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का तुम पीपीटी बना लोगे, इनको प्रेसिपिटेट कर लोगे, नीचे बिठाओगे, तो एक बार जब ये पीपीटी बना लेगा तो वापस से ये पीपीटी, ये प्रेसिपिटेट जो कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का है, ये वापस से पानी में हल नहीं होगा, कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड बैक, वापस से पानी में हल नहीं होगा। तो इस तरह का रवैया होगा उस सोल्यूशन का जो सोल्यूशन हमने बनाया है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को लेकर, पानी को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करके, मतलब एक्वस सोल्यूशन बनाया है। सो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सोल्यूशन एक एक्वस सोल्यूशन जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल से बनी हो, इट विल बी अनस्टेबल। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एक्वस सोल्यूशन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल से बनी हो तो वो अनस्टेबल होगी। अच्छा, यहां पर थोड़ी सी बात जो नेचर ऑफ लिक्विड में आपके बुक में हुई है, क्या है? द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में सॉल्यूशन की नेचर। यहां पर ये बात कर रहे हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल की, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसे एक जैसों को हल करते हैं। ये एक प्रिंसिपल है केमिस्ट्री में। मैं बताऊं केमिस्ट्री क्या, ये तो लाइफ में एक प्रिंसिपल है जो अप्लाई हो रहा है तमाम के तमाम लाइफ में। आप देख सकते हो कि एक स्पोर्ट्समैन की दोस्ती एक स्पोर्ट्समैन के साथ होगी, एक लिटरेट पर्सन की जो कि एजुकेशन में शौक, मेहनत करता हो, उसमें शौक रखता हो, वो लिटरेट पर्सन के साथ दोस्ती करेगा। एक बिजनेसमैन की दोस्ती बिजनेसमैन के साथ होगी। एक चरसी गंजी पोड्री की दोस्ती गंजे चरसी पोड्री के साथ होगी। सो जिनकी तबीयत एक जैसे है वो एक दूसरे के साथ दोस्ती में अच्छे होते हैं। ये एक जनरल रूल्स है, इसलिए आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि अपना माहौल, इर्द गिर्द का माहौल उस तरह से बनाओ जिस तरह से आप खुद को देखना चाहते हो। अगर स्पोर्ट्समैन के साथ बैठोगे तो तुमको भी स्पोर्ट्समैन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तुम भी एक स्पोर्ट्समैन बनोगे, क्योंकि आपकी दोस्ती ही तब होगी जब आप भी स्पोर्ट्समैन, वो भी स्पोर्ट्समैन। अगर तुम चाहते हो कि मैं बनूं बिजनेसमैन, तो बिजनेस माइंड के जो लोग हैं उसके साथ बैठा करो ज्यादा। तो दोस्ती के थ्रू आप भी बिजनेसमैन, बिजनेस वाला नेचर आप अपनाओगे, चाहते ना चाहते हुए, क्योंकि दोस्ती आप बनाना चाहते हो, उसकी ही खातिर सही, लेकिन आप अपनाओगे। और अगर गुमराह होना चाहते हो तो गुमराह लोगों के साथ, वो आपको गुमराह कर लेंगे। सो ये एक जनरल रूल्स भी है कि जिस तरह का नेचर हो उस तरह के दोस्त होते हैं जनरल लाइफ में एक इंसान की। सेम रूल इज अप्लाइड इन द केमिस्ट्री, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसों को हल करती है। यहां पर बात हो रही है दो किस्म, एक पोलर की और दूसरी नॉन पोलर।
दो किस्म की सल्यूट और सॉल्वेंट्स की। अगर पोलर सल्यूट हो, सल्यूट जो है वो पोलर हो, तो वो हल भी होगा उस सॉल्वेंट में जो पोलर हो। सॉल्वेंट, ये सल्यूट इस सॉल्वेंट में हल होगा क्योंकि ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये भी लिटरेट पर्सन, ये भी लिटरेट पर्सन। यहां पर नॉन पोलर, सल्यूट नॉन पोलर है, तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए, तब जाकर ये सल्यूट इस सॉल्वेंट में हल होगा। ये इलिटरेट, फॉर एग्जांपल ये भी इलिटरेट, ये भी चर्सी, ये भी चर्सी, ये भी स्पोर्ट्समैन, ये भी स्पोर्ट्समैन, ये भी खिलाड़ी, ये भी खिलाड़ी, ये भी बिजनेसमैन, ये भी बिजनेसमैन। इस तरह से सेम टू सेम हल हो सकते हैं। अगर हम इस बिजनेसमैन को उठाए, इस चर्सी के साथ इसकी दोस्ती बनाने की कोशिश करें, तो ये कभी नहीं होगी। तो पोलर सल्यूट को अगर तुम उठाओ इस सॉल्वेंट में जो कि नॉन पोलर है, इसमें हल करना चाहते हो, तो ये कभी नहीं होगा। और अगर नॉन पोलर सल्यूट को उठाओ, उसको हल करना चाहते हो इस पोलर सॉल्वेंट में, इस स्पोर्ट्समैन को तुमने उठा लिया और उस शख्स के साथ इसकी दोस्ती करना चाहते हो जो सिर्फ किताबें पढ़ने में माहिर हो, जो सिर्फ किताबें पढ़ता हो, जो कि एक आलिम हो, तो इनकी भी शायद दोस्ती नहीं होगी। तो नॉन पोलर सल्यूट भी इस पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब ये होता क्यों है? देखो, क्यों पोलर सल्यूट सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सल्यूट सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं एक दूसरे में, पोलर सल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सल्यूट पोलर सॉल्वेंट में कभी हल नहीं होता। वाई? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक पोलर सल्यूट मैं ले लेता हूं, क्या ले सकता हूं? शाबाश, NaCl सबसे सादा मिसाल है जो आपको आता भी है अच्छी तरह से, और आप इसको डेली लाइफ में आप इसको देख भी रहे हो, इसलिए आपके दिमाग में आसानी से आ रहा है। इस तरह के जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है जो ग्रुप फर्स्ट या सेकंड के एलिमेंट्स है, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना रहे हो, वो सब के सब आयनिक कंपाउंड्स है, सब पोलर है, सबको आप ले सकते हो। जिस तरह के कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ब्रोमाइड हो गया, हाँ शाबाश, आप काबिल हो यार, यही बात है। अच्छा, अब पोलर सल्यूट की बात हम कर रहे हैं। पोलर सल्यूट, अगर पोलर सॉल्वेंट इसके लिए इसकी मिसाल ले ले, तो पोलर सॉल्वेंट सबसे बेहतरीन सॉल्वेंट वाटर। देखो, ये वो कॉमन एग्जांपल्स है, वो कॉमन सॉल्यूशंस बनाने के प्रोसेस है जो तुम घर में भी कर सकते हो। नमक उठा लो, पानी उठा लो, हल कर दो एक दूसरे में, दिख जाएगा तुमको हल हो रहा है या नहीं हो रहा। होमोजीनियस मिक्सचर बना है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बना है, सस्पेंशन बना रहा है, क्या बना रहा है वो तुम खुद भी देख सकते हो। So this is a general example which you can see. So this is a polar solute, ionic compound, and this is a polar solvent, covalent है लेकिन polar है। अच्छा, अब क्यों ये एक दूसरे में हल हो रहे हैं? आयनिक कंपाउंड, ये कंपाउंड इस तरह से होता है, सोडियम इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन इस पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वहां पर हुआ है, 9th में पढ़ चुके हो तुम। सो इसके दोनों सिरों पर, पोल्स पर चार्जेस हैं। सेम अगर हम इस सॉल्वेंट को ले ले, तो ये सॉल्वेंट इस तरह से है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़्यादा होने की वजह से ये इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की निस्बत यहाँ पर ज़्यादा नज़दीक होता है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नमूदार हो जाता है। सो ये हुआ एक पोलर, जिसमें पोल्स हों, पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स हो, उसको हम पोल्स कहते हैं। पोल्स हो, पोलर सॉल्वेंट हो गया। सो क्यों ये एक दूसरे में हल हो सकते हैं? क्योंकि जब हम इसको हल करना चाहते हैं तो ये इस NaCl का पॉजिटिव एंड इस H2O के नेगेटिव एंड के साथ अटैच हो सकता है, और इस NaCl का नेगेटिव एंड इस वाटर के पॉजिटिव एंड के साथ अटैच हो सकता है। सो इस अटैचमेंट की वजह से ये अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो सकता है, और चूंकि अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो सकता है, सो NaCl अंदर जाकर इसमें हल हो जाता है। इस सोडियम के गिर्द 6 मॉलिक्यूल्स एक सर्कल बना लेते हैं, वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स अपने ऑक्सीजन की साइड इसकी तरफ करते हुए,
क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स इसके गिर्द एक चक्कर बना लेते हैं 6 मॉलिक्यूल्स, और इसी तरह से ये 6 मॉलिक्यूल्स एक और सर्कल क्लोरीन के इर्द गिर्द बना लेता है। इसके 6 मॉलिक्यूल्स अपनी पॉजिटिव तरफ हाइड्रोजन की पार्शियल पॉजिटिव तरफ क्लोरीन की तरफ लाते हुए 6 मॉलिक्यूल्स की सर्कल इसके गिर्द भी बन जाती है। तो इस तरह से NaCl जुदा जुदा और हल हो गए वाटर के अंदर। अच्छा, अब अगर नॉन पोलर सल्यूट हम यहां पर घुसाएंगे, फॉर एग्जांपल नॉन पोलर एक सल्यूट बताओ, शाबाश जल्दी। क्या? हाँ चलो बेंजीन ले लेते हैं, ये तो खुद सॉल्यूट भी है, लेकिन खैर सल्यूट एज अ सल्यूट भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो जब छोटे मकदार में हो। देखो सल्यूट और सॉल्वेंट में फ़र्क क्या है। इस बाइनरी सिस्टम में, सल्यूट और सॉल्वेंट के सिस्टम में, जो चीज़ कम मकदार में हो वो सल्यूट है, जो ज़्यादा मकदार में हो वो सॉल्वेंट है। हल और ना हल होना वो खुद इसमें आ गया। जो ज़्यादा मकदार में हो उसमें हल हो रहा है, जो कम मकदार में है वो हल हो रहा है। शाबाश। तो ये डिफरेंस हुआ सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। अब अगर हम इस बेंजीन को नॉन पोलर है तो इसके कार्बन और इसके हाइड्रोजन पर चार्जेस नहीं है। अब तुम इस वाटर के अंदर, इस सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट के अंदर इसको हल करना चाहो तो ये वाटर, इसका नेगेटिव साइड अगर यहां पर आए तो उसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट ही नहीं होगा। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन यहां पर चार्ज है ही नहीं। हाँ, यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज भी आए तब भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि देयर इज नो चार्ज अपॉन द अदर साइड इन दिस सल्यूट। सो इफ देयर इज नो चार्ज, देयर could be no force of attraction with a charged particle, and H2O is a charged particle, is a polar solvent. It has charge, it has pole upon its ends. So इसी तरह से क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हो रहा, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर क्रिएट नहीं हो रहा तो ये डिजॉल्व भी नहीं होगा, ये हल नहीं होगा। सो बेंजीन वाटर के अंदर नॉन पोलर सल्यूट, पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल। शाबाश। अच्छा, अब अगर हम इस नॉन पोलर को, इस नॉन पोलर, इसको अब सॉल्वेंट अब कंसिडर करो, ठीक है। यहां पर हम नॉन पोलर एक सल्यूट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्या ले लेते हैं, एसीटोन हो गया। एसीटोन खुद भी एक, अच्छा, इन दोनों में से जो ज्यादा मकदार में हो वो सॉल्वेंट है, जो कम मकदार में हो वो सल्यूट है। वन द सिचुएशन तुम देख सकते हो, एसीटोन। अच्छा, अब ये इसमें किस तरह से हल हो रहा है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है। किस तरह से? जब इन पर ये जो पार्शियल चार्जेस है या फुल चार्जेस है ये नहीं हो, तो फिर ये हमको फ्रिट्ज लंदन ने बताया था, जिसको हम लंदन फोर्सेस कहते हैं, कि इसमें इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं। वो आपने पढ़ा है पीछे वाले चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 4 में है या 5 में है। अच्छा, लंदन फोर्सेस आप जानते हो। सो नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस नॉन पोलर होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जस्ट लंदन फोर्सेस, जो कि सबसे वीकर अट्रैक्टिव फोर्स है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। सबसे ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके बाद डायपोल इंटरेक्शन आ जाती है, और तीसरे नंबर पर सबसे कमजोर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वो लंदन फोर्सेस है। तो अब अगर इस एसीटोन में हम ये बेंजीन को हल करना चाहे तो इसमें ये हल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस एसीटोन, ये जो एसीटोन है, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस बेंजीन के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच, इस बेंजीन के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो फोर्स इज लेस देन द अट्रैक्टिव फोर्स which is in between this benzene molecule and this acetone molecule। यहां पर इस बेंजीन मॉलिक्यूल्स के अपने बीच, ये ले लो, ये बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, ये एसीटोन का एक मॉलिक्यूल हो गया, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो इस बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है,
वो इस एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के साथ जो ये बेंजीन का मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव फोर्स बना रहा है इससे कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, ये ताकतवर है। क्योंकि एसीटोन और बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ज़्यादा ताकतवर है, अट्रैक्टिव फोर्स, और यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स वीकर है, तो ये फोर्स ख़त्म हो जाती है जब ये बेंजीन मॉलिक्यूल्स एसीटोन के साथ मिल जाते हैं और ये बेंजीन मॉलिक्यूल जाकर इस एसीटोन मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्स बना लेते हैं। सो ये कि ये बेंजीन मॉलिक्यूल एसीटोन के अंदर हल हो गया। हाँ, पल्ले बैठ रही है बात। मेरे ख्याल में बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, पोलर नॉन पोलर पर इतनी लंबी बात हो गई।